न्यूज अवर मराठी, निर्भीड बातम्यांचा बुलंद आवाज। रोखठोक बाणा व निर्भीड पत्रकारिता आणि कणखर भूमिका असलेल्या आमच्या न्यूज अवर मराठी चॅनलला ताज्या व महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपला नुकसान होईल, भाजपासाठी जिंकणे सोपे नाही, प्रवीण तोगडे यांचा इशारा। 10 मार्च रोजी जाहीर होणाऱ्या 5 राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे। त्यातही उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळेल की समाजवादी पक्षाची सत्ता स्थापन करेल हे निकालानंतर स्पष्ट होईल। मात्र आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपला नुकसान सहन करावे लागणार आहे। उत्तर प्रदेश जिंकणं भाजपासाठी सोपं नाही असा इशारा त्यांनी भाजपला दिला आहे। तोगडिया नागपुरात प्रसार माध्यमांशी बोलत होते। या निवडणुकीत भाजपला कोणत्या कारणांमुळे फटका बसेल याबद्दल बोलताना तोगडिया म्हणाले की शेतकरी आंदोलनाला सोबतच कृषी उत्पादनाला हमी भाव दिला नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात नाराज आहेत, याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं आहे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? क्या राम भक्तों की सरकार बनेगी या राम भक्तों से गोलियां चलाने वाली? क्या लगता है आपको? बस इसी मार्च में उत्तर प्रदेश की जनता जजमेंट दे देगी, परंतु राह कठिन है क्योंकि किसान नाराज है और आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई है। अभी तक मरने वाले किसान को मुआवजा या समर्थन मूल्य का कानून नहीं बना है, इसलिए राह कठिन है। कल यूक्रेन में भारत का एक छात्र की मौत हो गई। यह बहुत दुखद घटना है। हमने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने भेजा था, वह डॉक्टर नहीं मरकर आ रहा है। 15 फरवरी को युद्ध हो जाएगा वह निर्णय हो गया था और तब भी विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी। तभी यूक्रेन के सभी छात्र 18,000 छात्र है, 2,000 अन्य, उनको भारत में लाना चाहिए था। खाड़ी युद्ध के दौरान भी लाए थे। भारत सरकार ने देरी की है और उनकी कीमत एक बहुमूल्य जान और आगे क्या होगा पता नहीं है। और यह हो रहा है, उनके लिए सबको चिंतित होने की ज़रूरत है। देश की इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेज में 45,000 सीट है और भारत के 70,000 से ज़्यादा छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। विदेश में पढ़ने जाने का ये MBBS का शौक़ नहीं। डॉक्टर प्रवीण तोगडिया भी 45 साल पहले भारत में MBBS बना था। हमको इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने तब नहीं गए थे, तो शौक़ नहीं है, इसलिए जा रहे हैं कि 1975 में 45 साल पहले मेरी फीस हर महीने की 25 रुपया, वर्ष की 300, 5 साल की 1500, तो 1500 रुपया फीस है। डॉक्टर प्रवीण तोगडिया MBBS बना। आज भारत में 75 लाख से 1 करोड़ नहीं होगा उनका बेटा बेटी टैलेंटेड MBBS नहीं बन सकता है। उस स्थिति में 25 लाख में यूक्रेन में, रसिया में, चाइना में, उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में, मलेशिया में डॉक्टर बन रहे हैं। इसके कारण जा रहे हैं। भारत में इतनी मेडिकल कॉलेज बना देते तो कोई बेटा मरता नहीं और भारत में प्रैक्टिकली लाखों लोगों को रोजगार मिलता। यह बहुत बड़ी फेलियर है कि भारत की सरकारी मेडिकल कॉलेज में 45,000 छात्र पढ़ रहे हैं और चाइना, रसिया, यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान में 70,000 छात्र पढ़ रहे हैं और हम निकले हैं विश्वगुरु बनने के लिए। यह बहुत बड़ी फेलियर है। भारत सरकार को तत्काल
सभी छात्रों को वापस लाना चाहिए और भारत सरकार वाइट पेपर प्रकाशित करे कि यूक्रेन में किस राज्य के कितने छात्र हैं, कितने छात्र पैदल चलकर -10 डिग्री टेम्परेचर में पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया पहुंचे हैं, ये छात्र कहाँ है। यहाँ लाखों परिवार सो नहीं पा रहे हैं कि उनका बेटा जिंदा आएगा या नहीं। और 15 फरवरी को तो विदेश मंत्रालय कह रहा था कि डरने की जरूरत, देयर इज नो नीड टू बी ए पैनिक। यह ऑफिशियली भारत सरकार का स्टेटमेंट है। इस स्थिति में पूरा देश दुखी है। बचे हुए छात्रों को वापस ले आओ, जरूर पड़े तो पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी में से बस भेजो। हम 1000 बस हायर करके छात्रों को ला सकते हैं वहाँ से, और हायर करके बसों में आ सकते हैं और फिर पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया से एयर लिफ्ट कर सकते हैं, पर अभी तक यह नहीं हुआ। सर, इसका यूपी चुनाव के ऊपर कितना होगा? रशिया और अरे यूपी चुनाव महत्व का नहीं है, महत्व किसी का बेटा जिंदा रहे यह है। यूपी चुनाव जाए खाडे में। आपल्याला जर आमच्या बातम्या आवडल्या असतील तर आजच आमच्या न्यूज आवर मराठी चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनचे बटन दाबायला अजिबात विसरू नका।